उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं और उनकी वहाँ से सेपरेट चाइल्ड भी है। जब लेडीज अपने पे ध्यान नहीं देती तो ये फीमेल्स के अंदर सबसे बड़ा केस है और ये एक रीजन है डिवोर्स। मेरा कहना सीधा ये है, आप वेट लॉस वैसे करो जिसको आप आगे लाइफस्टाइल कैरी कर सको। वो अच्छा कमा रहा है, अच्छा दिख रहा है, उसके अंदर मैनर्स अच्छे हैं, वो ढंग से ट्रीट कर रहा है हर किसी को, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊँगी। अपने पे ध्यान लेडीज देती नहीं है, बच्चे करने के बाद और फैल जाती है। हर मोटे बंदे को गुस्सा आता है, मतलब इतना आता है सब कुछ उठाओ और ठेक बोल रहे। बट आप एक चीज देखो, आपको किसी से कुछ चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए और प्यार भी चाहिए, आपको अपने हक भी चाहिए, पहले आपको सब कुछ देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में, और जो आज के हमारे गेस्ट हैं डाइटिशियन सुमन पाहुल जी। कैसे हो मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? बस हम भी एकदम फर्स्ट क्लास हैं और आपको देख के और फर्स्ट क्लास हो गया। जो पॉडकास्ट पे पहले बातचीत करी है मोटिवेट भी बहुत ज्यादा हो गए। तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे किस तरीके का बिजनेस किया या फिर कोई जॉब करी, लेकिन जो डाइटिशियन आपने ये जो प्रोफेशन चुना है तो क्यों? ओके, सो मैं जब छोटा बच्चा थी तब बहुत ज़्यादा चबी, मोटू, एकदम गोला, एकदम बहुत ज़्यादा हैवी चाइल्ड। एंड मुझे खाने का बड़ा शौक था, खाना बनाने का भी बड़ा शौक था। और मेरी मदर ना अलग अलग तरीके का खाना बना के बहुत ज़्यादा खाना मैं खाती थी उनके हाथ का। सो मेरी कुकिंग का जो हैंड है ना वो बहुत अच्छा है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, जब मैं इतनी मोटी थी सो खाने पे मैंने इतना ज़्यादा जोर लगा रखा था, मुझे बतेरी बीमारियाँ चालू हो गई थी खाना खाने से। बीमारियां? हाँ, पीसीओडी हो गया, हमारा प्री डायबिटिक हो गया, हाइपोथायराइड हो गया, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। बट मैंने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मेरी जो फैमिली रही है मैटरनल पीछे से फैमिली, वहाँ पे कुछ हेल्थ को लेके खासा कोई ध्यान देता नहीं है, चलने दो, जो खाया जा रहा है खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जैसे जैसे मोटापा मेरा बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरे करियर पे बात आने लग गई। कॉन्फिडेंस रहा नहीं आपको कहीं पे भी। आपके जो मोटा बंदे का प्रॉब्लम होती है, वो वेयर नहीं कर पाता कपड़े ना अच्छे, है ना, कॉन्फिडेंस नहीं रहता और उसको बात करने का सलीका भी नहीं आता, क्योंकि उसको चार बंदे ऐसे देख रहे होते हैं, यार ये मोटी है, इसको साइड कर। अब तीसरी चीज क्या आती है, मास्टर्स कर ली, एमबीए कर लिया, अब उसके बाद जॉब आता है। तो मेरे को बहुत सारी ना रिजेक्शंस मिली एमएनसीज में। एंड मेरे से कम मार्क्स वाला जो बच्चा था उसको अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, मुझे नहीं मिली। वेट ज्यादा होने के कारण, क्योंकि आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, वो वेट जो गेन आपने किया हुआ है अपने शरीर पे, वो आने ही नहीं देता, वो आपको बाहर अपनी सारी चीजें निकालने ही नहीं देता। तो आप बड़े दबे दबे से रहते हो मोटापे की वजह से। और उसके बाद देन अर्ली मैरिज हो गई 23 ईयर्स में, एंड देन अर्ली डिवोर्स भी हो गया, एंड वो सारा चीजें हुई जस्ट बिकॉज ऑफ वेट गेन। अब उसके बाद मैंने ये प्रोफेशन चूज करा क्योंकि मुझे ये था, ये मेरा सबसे बड़ा डर है वेट गेन और लूज करना, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। जब मैंने 10 किलो लूज करा उसके बाद मैंने एकदम रेलगाड़ी पकड़ ली और मैं इस चीज में प्रॉपर उतर गई और मुझे बड़ा मजा आता है। जितना भी मोटा बंदा मैं देखती हूँ, मैंने आपको देखा, मुझे लगा अरे यार इनमें टेंडेंसी है, वेट कम कर सकते हैं, ये ना कर क्यों नहीं रहे, ये मोटू क्यों है। तो मैं किसी भी चलते फिरते मोटे इंसान को देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार इसको कम करना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। मैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन पहले ही सोच लेती हूँ दिमाग, अपने माइंड में वो इमेजिन कर लेती हूँ कि ये पतला होना चाहिए। और होने के बाद ये आज ऐसा दिख रहे हैं या दिख रही है, ये पतली होके और ज्यादा अच्छी कर लेगी, जैसे मैंने किया। जैसे मैं तो पहले बहुत ज्यादा डम बच्चा रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मोटापे की वजह से, सिवाय खाने के अलावा मैंने कुछ नहीं करा अपनी जिंदगी में पहले। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली कि अब मेरे को पतला होना है? देखो जी, जब जिंदगी मोटापे की वजह से आपको जूते मारे जा रही है ना पढ़ते जा रहे हैं आपको जूते हर जगह से, कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, कहीं पे आप स्टैंड नहीं कर रहे, आप पैसे नहीं कमा पा रहे, आप कहीं पे भी अपनी वैल्यू नहीं बना पा रहे, हर तीसरा बंदा आपको ऐसे ही देख के चलता बनता चली जा रही है चीजें। और फिर सबसे बड़ा थप्पड़ ये भी अर्ली मैरिज एंड अर्ली डिवोर्स, छोटी सी मैं बच्ची रही हूँ। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ, तो मैंने किया है। मैं ये सोचती हूँ मेरे जैसा बच्चा अगर वेट लॉस कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो मेरे अलावा तो 10 बंदे हैं जो सब कर जाएंगे, इसलिए मुझे हर किसी में होप दिखती है। मेरे क्लाइंट आते हैं ना बिगड़े हुए एकदम मोटे अच्छे खासे क्लाइंट, तो उनको भी बोलते हैं यार तुम कर लोगी, तो तुम्हारे तो इतनी दिक्कत नहीं है यार जितनी मेरी रही है, तो तुम भी कर लोगी।
तो कितना वेट था तब आपका? मेरा 100 था, 98.7 100 ग्राम्स मैंने देखा है, 2-3 बार उसको मैंने 100 टच होते देखा है। और अब कितना होगा? अब मेरा वेट ना पिछले 4 सालों से 60 to 63 के बीच में मैं घुमा देती हूँ। लगभग 40 किलो आपने कम किया? हाँ, मैंने 40 किलो कम बहुत किया। बड़ी बात है। ऑलमोस्ट 40 40 किलो वजन कम करना बहुत बड़ी बात मेरे है। क्लाइंट्स है, किसी ने 50 भी करा है, हाँ? 50 भी करा है। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे में ट्रांसफॉर्मेशन डालती हूँ, 50 भी गया है, 60 भी गया है, तो इतना हो जाता है। तो आपने डिवोर्स के बाद इस प्रोफेशन को चुना? मैं ड्यूरिंग माय फर्स्ट मैरिज में बहुत ज़्यादा क्लैशेस मेरे थे, काफ़ी सारे रिलेटेड टू लुक्स मेरे ही अपने, सो मैं वहीं से स्टार्ट हो गई थी करना। अभी जैसे डिवोर्स की बात चल रही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ जो डिवोर्स हुआ उसका कारण क्या था? पहली चीज़ मेरे लुक्स थे, दूसरा हम कहते हैं ये कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी, आज के टाइम में ये वर्ड आ गया कंपैटिबिलिटी, बट दूसरा रीज़न जो मेन मुझे लगता है, मेरे रास्ते अलग थे, वहाँ के रास्ते अलग थे। बिकॉज मैं बड़ी पैशनेट हूँ। मैं जब मोटी थी, मैं जॉब करती, मैं तब भी अपने जॉब में बड़ी पैशन से काम करती थी। मैं हायरिंग का काम करती, मैं रिक्रूटमेंट में थी बेसिकली ना, सेल्स हायरिंग में। सो मैं बड़ा जोश, कहते हैं ना, एकदम जोश से काम करने वाला बच्चा थी। एंड वहाँ पे कुछ था नहीं एज सच, लेजी एकदम कुछ भी नहीं था। सो मुझे था यार मेरा सिचुएशन नहीं बैठेगा, और ना मैंने अपनी तरफ से फिर एफर्ट्स लगाए जी। कि चीज़ें मेरी वर्क करें, क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं, सब कुछ 0% तो वैसे मेन रीजन आपके हिसाब से क्या रखा गया है कि भाई ये जो एंड दैट गाय इज फिजिकली नॉट फिट। मतलब आपका कहने का मतलब है वेट ज्यादा होने के कारण भी ये दिक्कत आई? ये दिक्कत आई। तो ये तो मतलब कुछ बात ही ना हुई कि नहीं, अगर नहीं, किसी इंसान में वेट ज्यादा है तो आज के फिर टाइम यहाँ में तक ना बहुत बताओ। डिवोर्सेस हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वेट। मैं 7 साल से इस फील्ड में हूँ, मैंने दुनिया के हर कोने से फीमेल्स क्लाइंट्स लिए हैं, और 90% मैं कहती हूँ रीजन वेट ही है आज के टाइम में डिवोर्स का। आप अच्छे दिखोगे, आप इंडिपेंडेंट रहोगे, आप अच्छा कमाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपके हस्बैंड आपको प्रेस करेंगे, दुनिया आपको प्रेस करेगी। एक 100 किलो की लड़की जो कुछ नहीं कर रही, आप उसको एंटरटेन करोगे? आज मेरे सामने आप एक लड़का खड़ा कर दो जो बहुत हैंडसम है, वेल सेटल्ड है, वो अच्छा कमा रहा है, अच्छा दिख रहा है, उसके अंदर मैनर्स अच्छे हैं, वो ढंग से ट्रीट कर रहा है हर किसी को, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगी, राइट? सो सेम मेल्स का होता है। हर किसी बंदे को आज के टाइम में, वो जो पहले वाली ड्रामेबाजी होती है ना, प्यार होता है, मोहब्बत होता है, संस्कारी होता है, सारे संस्कार आ जाते हैं जी, सारे आ जाते हैं। लड़की इंडिपेंडेंट हो, लड़की अच्छी दिख रही है, उसको खुद को कैरी करने आता है, उसको मेकअप बढ़िया आता है, वो अपने आप को पूरा सोसाइटी में मेंटेन कर रही है, तो आपकी शादी टिकेगी ही टिकेगी। आप शादी के बाद फैल जाते हो जी, पति को आप बिठा देते हो सर पे, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो भैया, सब कुछ अब तुम ही हो, उनके पीछे चरणों में पड़ जाते हो। अपने पे ध्यान लेडीज देती नहीं है, बच्चे करने के बाद और फैल जाती हैं, और उसके बाद फिर मेरे पास कॉल्स भी ऐसे रिसीव होते हैं, मेरा हस्बैंड मेरे पे ध्यान नहीं देता। आप ब्लडी 90 kg के हो, आप पूरे दिन नाइट सूट में बैठे हो, आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो अपने करियर में, वो कोई भी आदमी आपकी तरफ क्यों देखेगा? आप पहले खुद को लायक तो बनाओ कि आप किसी की तरफ, कोई आपकी तरफ देखे, आपको अट्रैक्ट फील करे। सो ये फीमेल्स के अंदर सबसे बड़ा केस है, और ये एक रीजन है डिवोर्सेस का, जब लेडीज अपने पे ध्यान नहीं देती हैं। तो ये तो बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। जितनी भी लड़कियां हैं या जितनी भी मतलब हैं महिलाएं हैं, तो प्लीज ध्यान दो बहुत ज्यादा अपने वेट पे, कहीं वेट तुम्हारे तलाक का कारण ना बन जाए। तो मैं लड़कों तक कहूंगा भाई, मेरे हिसाब से आप भी ध्यान दो, आप भी ध्यान दो, कोई चीज मैटर ना करती, जीवन एक बार मिला, जीवन साथी भी, भाई दोनों चीज बराबर ठीक रखो। है हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तुम भी फिट रहो और भाई तुम भी लॉयल रहो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बहुत सारे केसेस आते हैं। अरे मेरे पास बहुत केसेस हैं, मैं मेंशन नहीं करती मेरे क्लाइंट्स के नेम, पर तेरे केसेस हैं, बहुत केसेस हैं। अब एक सीधी सी बात है, एक मेरी क्लाइंट है, उनकी डॉटर है जी। वो हैं इस समय 114 किलो के, लव मैरिज उन्होंने की, 10-15 साल का उनका रिलेशन रहा, उसके बाद वो मैरिज में आई, बच्चा किया, अब वो बड़ी ना फ्री हो गई, यार ये कहाँ जाएगा, वो जाएगा। आप 114 किलो की हो और आप कुछ नहीं कर रहे, आप एक लाइबिलिटी बन के उसके सर पे बैठे हो, मुझे पाल, मेरी बच्ची पाल।
और आप अपने पे ध्यान नहीं दे रहे। वो बिल्कुल पकड़ा गया आदमी, उनका हस्बैंड, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं और उनके वहां से सेपरेट चाइल्ड भी है। तो ऐसे तो बहुत केसेस में मतलब देखते हैं। लॉन्ग टाइम से चल रहा था। हाँ, लॉन्ग टाइम से, क्योंकि आपको वो आदमी ना एक टाइम देता है, यार ये ठीक होगी होगी होगी। एक स्टेज आता है, पेशेंस गिव अप कर देते हैं, यार ये ठीक नहीं होगी, इसको छोड़ यार, कहीं और देख। ये चीज बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, बहुत मतलब ज्यादा। मैरिज में लुक्स बहुत मैटर करते हैं। हर जगह लुक्स मैटर करते हैं। हम लड़कियां बनी सुंदर रहने के लिए हैं यार। और हम लड़के? लड़के भी हैंडसम रहने के लिए बने हैं। तो हम जैसे तो फिर कहीं गिनती में ना। नहीं, आप अच्छे दिखते हो, क्यों नहीं दिखते? आप तो अच्छे बढ़िया मैं तो दिखते हो। पेट 5 खींच किलो के का रखी। गेम है आपका। 5 किलो आपने टम्मी कम करना है बस। बस 5 किलो। अब तुम्हारा भाई पक्की बात है 10 किलो वेट कम करेगा। मैं 10 5 किलो किलो का वेट कम गेम है करूंगा, बस। ठीक है। मैं डर गया भाई, मैं 10 किलो वेट कम कर दूंगा भाई। ये तो बहुत कॉमन रीजन है आज के टाइम पे। दिल्ली एनसीआर में तो बहुत कॉमन, आप देख सकते हो ये चीजें। मतलब शादी से पहले भी आप कुछ ऐसे क्लाइंट आते हैं कि हमारी शादी होने वाली है, हाँ तो अब हमें वेट लॉस करना अपना। हाँ, बिल्कुल आते हैं। और वो शादी जैसे हो जाती है, वो फिर फैल के छोड़ आती देते हैं, वो फिर फैल के दोबारा आती हैं 6 महीने के बाद। मतलब अपने आप पे ध्यान ना देती। नहीं देती, अपने आप पे ध्यान नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती। मेरा रोका हुआ, मैंने गेन करा ऑलमोस्ट 8 kgs। वो हैप्पी मोमेंट होता है ना कि अच्छा चलो खा लो। मेरे हस्बैंड जो है वो बड़े फूडी हैं इस समय, एंड वो क्या कहते हैं, खा ले खा ले खा ले खा ले। अरे कुछ नहीं होता, एक दिन कुछ नहीं होता, एक दिन होता, कुछ नहीं होता, खा ले खा ले खा ले। तो उनको बड़ा चाव था, मैं ये भी खिलाऊंगा, वो भी खिलाऊंगा, ये भी खिलाऊंगा। बट एक स्टेज हुआ, आफ्टर अ मंथ और सो आई सेड नो। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप अच्छे डाइटिशियन है, आपने अपने सबसे पहले आपने खुद को बदला। मैंने खुद को बदला। मैंने वेट कम करा, मैंने अपनी स्किन पे वर्क करा। मेरे पास बड़े सारे ना कमेंट्स आते हैं, मैंने मैसेजेस रीड करती रहती हूँ। कुछ स्किन क्रीम वाले मेरी बिफोर आफ्टर लगा के अपनी क्रीम्स बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं कहती हूँ चलो यार कोई बात नहीं, अब कितना किसको क्या रोकेगा बंदा। मैंने वेट लॉस करा। वेट लॉस करना बहुत ईजी है। आप अपने आप को डाइट पे रखो 6 महीने एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म। बट वेट लॉस के साथ आपने अपने आप को कितना चेंज करा, आपका स्किन, आपका बाल, आपकी अदाएं, आपकी पर्सनालिटी, आपने कितनी चीज़ें लर्न करी। आपको मेकअप करना आना चाहिए, आपको कपड़े पहनने आने चाहिए, आपका पोस्चर चेंज हो जाना चाहिए, आपके लुक्स बहुत अलग तरीके से हो जाने चाहिए कि हाँ यार ये बंदी ट्रांसफॉर्म हुई है। अब वेट लॉस करना थोड़ा ना ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो तो ठीक है, आपने वजन गिर लिया, आप एज अ पर्सन कितने चेंज हुए हो। पहले मैं मोटी थी, हर मोटे बंदे को गुस्सा आता है, मतलब इतना आता है सब कुछ उठाओ और फेंक। गुस्सा आता है? हाँ, हर मोटे बंदे को। लाउड बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आज के टाइम में मैं जो शॉर्ट टेम्पर रहती थी, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया ना, फिर ऐसा लगता है कोई वैसे कह रहा है क्या ही गुस्सा करना है यार, अपनी एनर्जी लगाना है इस पे, यार इसको हटाओ, यार मेरी एनर्जी बड़ी वैल्यू करती है। तो वो चीज चेंज होती है। तो मैं कहता जैसे कि अभी आपने अपने आप को बदला काफी, और फिर आपने लाइन भी यही चुनी कि भाई मैंने अपने आप को बदल लिया। मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू जैसे और लोग भी अगर कुछ अपने आप में बदलाव लाएं तो बहुत अच्छा है। तो जो आपके क्लाइंट है, तो मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे कौन से फेमस और चेहरे हैं जो आप अभी आपके क्लाइंट रह चुके जिन्हें आपने बदला है? मैंने श्रुति अर्जुन आनंद के साथ काम किया है और वो बहुत फेमस ब्लॉगर है। एक वैशाली करके हैं, यूट्यूबर है, उनके साथ मैंने वर्क करा। उनके भी इंस्टा पेज पे मेरी रील है। मैंने हर्ष के साथ काम करा, हर्ष बेनीवाल। बट टचवुड अब वो सब खुद से मैनेज करते हैं आफ्टर अ वेट लॉस। 1-1.5-2 साल हो गए हैं, बहुत अच्छे से खुद को वेल मेंटेन कर रहे हैं। मैंने अमित भड़ाना के साथ वर्क करा है, बट उनके साथ क्या वो ऑन ऑफ चलते हैं, मूडी है। अच्छा, लूज कर लेंगे, फिर मेंटेन करेंगे, फिर वो गेन कर लेंगे, फिर वो दोबारा लूज कर लेंगे। तो इन सब के साथ मैंने वर्क कभी कम करा, कभी हाँ, कभी कम करा, कभी वो वीडियो के अकॉर्डिंग भी होता है ना उनके थोड़ा सा। या और अनूप चहल के साथ भी वो कर रहे हैं अनूप चहल जी के साथ हम काम कर रहे हैं। अब एक और जर्नी शुरू होने वाली है। हाँ, एक और जर्नी शुरू होने वाली है। दोनों के 5-5, 7-7 किलो वजन डालना है। मेरे को भी करना है। ठीक है, मतलब जो गंदा फैट है वो बाहर फेंक देना, वो ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ये चीज होनी चाहिए सबके अंदर कि जितना फैट है वो सब बाहर फेंको, बॉडी के अंदर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्यों बेफालतू का वजन लेके क्यों डोल रहे हैं? ये है ना, बहुत बढ़िया। तो आप जैसे कि कई बार मैंने देखा है कि कई ट्रेनर हो गए या वैसे हो गए, वो वेट लॉस कराने के ना अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, जैसे टैबलेट के द्वारा या इंजेक्ट करके या कोई और तरीका होता है। तो बहुत है। हाँ, आपका क्या तरीका है? जो मैंने अभी तरीके बताए, इनमें क्या नुकसान होता है बॉडी में? वो देखो, सबसे पहली चीज आप ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं छोटे बच्चा थी, तब से मैं मोटा होती चली गई।
अब ना मेरे घर वाले बड़े परेशान हैं, यार ये तो जिंदगी में कभी पतली नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी मैंने देखी है, तो वो लोग मुझे जिम भेज देते थे। अब मैं जिम जाती थी। अब जस्ट इमेजिन 9th स्टैंडर्ड का बच्चा जिम जा रहा है, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा जिम जा रहा है, ट्यूशन से अपनी छोड़ के, बट मैं जिम से बाहर निकलती बर्गर खाती थी। बाहर रेडी वाले हमारे खड़े रहते थे, एक मुझे ध्यान है आज भी वही है, तो मैं खाती थी। अब क्या होता था, जिम किया, क्रैश डाइट करी, वेट दोबारा गेन। अब जितने मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, क्रैश डाइट बहुत पहले करी थी, रोटियां छोड़ देना, चावल छोड़ देना, दालें छोड़ देना, बट अब मैंने जब अपना वेट लॉस करा है, मेन जो 40 kg मैंने डाउन किया था, इसमें मैंने ना रोटी छोड़ी ना चावल छोड़ा, मैंने बस हेल्दी ऑप्शंस चूज करे। जैसे व्हाइट राइस की जगह मैंने किनुआ मिलेट्स ले लिया, दलिया ले लिया। मिलेट्स तो अब एंटर हुए हैं, किनुआ तो अब एंटर हुए हैं, तब दलिया था, तब दलिया खाए, मल्टीग्रेन दलिया खाए। रामदेव बाबा जी ने बतेरे सामान निकाले थे तो वो खा लिए। मेरा कहना सीधा ये है, आप वेट लॉस वैसे करो जिसको आप आगे लाइफस्टाइल कैरी कर सको, वो हम बराबर उसको मेंटेन कर सको। अब आज की भी मेरी हैबिट ये है, मैं रात का डिनर नहीं करती। मैं डिनर नाम मात्र जितना लेती हूँ, 6:30 बजे तक अपना कुछ भी लिक्विड ले लिया या कोई भी शीरा ले लिया, वो ले लिया, बट मैं रोटी सब्जी बहुत रेयर खाती हूँ डिनर में, बहुत ज्यादा रेयर। मेरा ये सिंपल फंडा, ये मैंने स्टार्टिंग से लेके चली हूँ। हाँ, मैं लंच तक बहुत हैवी ले लूंगी, ब्रेकफास्ट ले लूंगी। जहां पे आपके क्वेश्चन आते हैं दवाइयां एंड टीका, जो बंदा इंस्टेंट पतला दिखेगा ना आपको कि यार इस बंदे ने कम समय में इतना वेट कम कर लिया और एकदम शेप में दिख रहा है बंदा, उसने पक्का दवाइयां ली हैं। हाँ, उनके फिर साइड इफेक्ट क्या होते हैं? दवाइयां ली हैं, टीके लगाए हैं। सबसे पहला आता है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर ये सबसे पहली चीज होती है। किडनी फेलियर लिवर को पूरा हार्म करता है, और द मोमेंट आप वो स्टेरॉइड्स को छोड़ते हो, हार्मोन्स के ही टैबलेट्स होती हैं ये, हार्मोन्स के टीके होते हैं, HGH करके पता नहीं कितने नाम मैंने कहीं पढ़े थे। जैसे ही आप उसको रिमूव करोगे अपनी इसमें से, बॉडी में से, आपने 10 दिन नहीं लिया, 20 दिन नहीं लिया, आप फैल जाओगे, पहले से भी ज्यादा फैलोगे, और फैलोगे ही फैलोगे। तो ये तो हो गया एक शॉर्टकट तरीका, और उससे अपनी बॉडी हार्म करोगे। मेरी मम्मा का किडनी फेलियर है, हमने उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराया। मैं डायलिसिस सेंटर में जाती थी अपनी मदर को लेके ना, कि जब डायलिसिस हो रहा होता है, मैं वहां पे देख रही हूँ 21 साल का लड़का डायलिसिस करा रहा है, 18 साल का बच्चा डायलिसिस करा रहा है, 35 साल का बच्चा डायलिसिस करा रहा है ना बंदा। मैंने उनसे काफी बार पूछा, मैंने कहा यार क्या हो गया इनको, ये क्यों डायलिसिस करा रहे हैं? जिम गए थे जी, जिम में एक्सेस ऑफ प्रोटीन लिया एंड स्टेरॉइड्स ले रखा है, तो ये किडनी फेल हो गया। क्योंकि ये चीजें ना कहीं आपकी बॉडी पे इफेक्ट देती है। आज नहीं दे रही, आज आपको आपका शरीर बहुत अच्छा लग रहा है, फिट फाइन लीन फिगर जी, बढ़िया, हमारी बूटी निकल गई, बढ़िया है जी। ये 6 महीने बाद आपके पटाखे जरूर बजाएगी, और अच्छे बजाएगी। तो जितना नेचुरल ले सकते, मैं कभी प्रोटीन को प्रमोट नहीं करती, आओ जाओ जी प्रोटीन के डब्बे ले लो, इतना मेरा कूपन कोड है, आई हेट दिस थिंग, मैं नहीं करती। प्रोटीन आप चाहते हो खाने की चीजों में तेल, खाने की चीजों से ले लो। आप वर्कआउट करते हो तो आप थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लो, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो, आपको जितना रिक्वायरमेंट है ना बॉडी में, उतना आपको खाने से मिल रहा है, आपकी दालों से मिल रहा है, आपके टोफू पनीर से मिल रहा है, सलादों से, सबसे मिल रहा है। इतना नहीं है कि आप एक स्कूप ले रहे हो, हाँ, एक स्कूप वहां के ले रहे हो, 2 स्कूप वहां से ले रहे हो, वो चीज गलत लगती है मुझे बहुत। तो एक तरीके से जैसे कि लोग जिम को ही बदनाम कर जाते हैं कि जिम में जाने से ही हो गए, जिम में जाने से ना हुआ, हमारी गलती तो हुआ है, हमारी गलती से हुआ है। मैं भी जिम जाती हूँ। तो बिल्कुल कुछ एक ऐसी डाइट बता दो जो ये नॉर्मल लोग सुन रहे, जो उसे मतलब थोड़ा थोड़ा फॉलो करके ना हल्का सा मेंटेन कर लें अपने आप। देखो मैं बताती हूँ, है ना, वैसे तो मैम का चार्ज बहुत ही ज्यादा है, मैं बता दूं, लेकिन हमारे पॉडकास्ट में आके कुछ समाज सेवा कर रही है मैम। मैं आपको सिंपल से बता देती हूँ, कुछ भी नहीं, आपके घर की चीजों से हम डाइट करते हैं। कोई भी बाहर से कुछ कहते हैं ना, एक महंगी चीजें लेने की कोई जरूरत नहीं है, बंदा घर से आराम से डाइट कर सकता है। आपके घर में आपके संदूक दानी है जिसमें मसाले रखते हो, जीरा, अजवाइन, तेज पत्ता, हर किसी के घर पे, कड़ी पत्ता, एलोवेरा का पौधा हर किसी के घर पे, नींबू आप लेके ही आते हो बाजार से, इस समय आंवले आ रहे हैं आप लेके आते हो, आंवले का जूस, नींबू पानी, सोक किए हुए जीरा, अजवाइन, तेज पत्ते का पानी सवेरे ले लो। आपका जो ब्रेकफास्ट होता है कोई भी एक ले लो, सबके बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कम काम करेगा कोई ज्यादा काम करेगा, ये सब क्या होते हैं, ग्रीसिंग का काम करते हैं। ये पानी आपके ऑर्गन्स को ग्रीस करते हैं, ये नहीं इसके पीते जी हमारा फैट उड़ गया, ऐसा नहीं होता। ये ग्रीसिंग का काम करते हैं ताकि आपका मेटाबॉलिक रेट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तेजी से काम करे, अच्छे से काम करे। अब आता है जी ब्रेकफास्ट की बात। और ब्रेकफास्ट में सिंपल सा है, आप कुछ एक्सोटिक नहीं ले सकते, मतलब बेसन आपके घर पे है, बेसन लिया 2 मुट्ठी हमने गेहूं लिया,
आटा गूंदा, जो घर पे लोकल सब्जी बनी है हमारी नाश्ते में, उसकी के परांठे बना लिए, नहीं तो उसकी रोटी और सब्जी खा ली, या बेसन के चीले हो गए, दालों के चीले हो गए। मिड ब्रेकफास्ट आता है आपका कोई भी सीजनल फ्रूट जो लोकली सस्ता मिल रहा हो बाजार से। लंच में किसी के साथ घर में दाल चावल बनता है, चावल को हटा के दलिया उबाल लो, दाल है, सब्जी है, साथ में दही ले लो, थोड़ी सी सलाद। शाम को फ्रूट आप खाते हो सब, है ना, अनार खाता है बंदा, है ना, नींबू भी है हमारे पास, और हमारे पास मौसम्बी, कीनू, संतरा तो हर सीजन में मिलता है ना। उसके पील छिलके निकलते हैं, हाँ, उसकी पील की टी बनाते हैं हम। मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज हैं। मतलब जो पील निकाला हमने, जो उनके मौसमी वगैरह के जो उसके छिलके निकलते हैं, हाँ। वो इतना स्ट्रॉन्ग फैट कटर का काम करते हैं। जिनके लव एंगल्स होते हैं ना, लव एंगल्स, बैक का फैट होता है, पीछे एंगल्स बने होते हैं, पील टी उसको बहुत जड़ से खत्म करती है। कुछ लेने की जरूरत नहीं है, उनका छिलका उतारा, छिलका उतारा, पानी में डाला, पानी में उबाला, डाला, यस, और उसको बॉईल करके जब तक अच्छे से गाढ़ा करो उसको, वो मिल ना जाए जब हाँ, उसको छानो। उसके बाद मखाने सस्ते मिलते हैं हमारे पास, भुना हुआ चना घर पे है, पंपकिन सीड ले लो, बहुत आराम से मिलते हैं। जितने में मोमोज की प्लेट आती है उतने में हमारे पंपकिन सीड आ जाते हैं, सीधी बात है, ठीक है। अब आते हैं जी डिनर, सबसे क्रिटिकल पार्ट। अगर आप कुछ अपने लिए अलग से नहीं बना सकते, बंदा होता है ना यार मैं क्यों अपने लिए अलग बनाऊं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स यही बोलते हैं मेरे, यार मैं अपने लिए अलग क्यों बनाऊं सुमन, मेरे को कुछ और बता। घर में सब्जी बन गई है, मम्मा लोग आपकी सब्जियां बनाते हैं, तेज मसाले डलने से पहले अपने लिए सब्जी निकाल लो, साथ में खीरा, प्याज, टमाटर ले लो। सबके घर में पनीर बनता ही है, थोड़ा सा पनीर आप अपने लिए निकाल लो, उसमें हो गया। रात को सोने से पहले जीरा टी, अजवाइन टी या फिर एलोवेरा का जूस पी लो, हो गई डाइट। आप घर से भी नॉर्मली डाइट कर सकते हो, आप आराम से लूज कर सकते हो, बट आपको ऑप्शंस अपने हिसाब से चूज करने पड़ते हैं, पोर्शन कंट्रोल देखना पड़ता है। मतलब आपको सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाना होगा, शेड्यूल बना लोगे तो फिर मतलब कर लोगे। लोग क्या करते हैं जी, सुबह नाश्ता छोड़ देते हैं, एक ही बारी लंच करेंगे, हाँ ऐसा देखा है मैंने ना, बहुत, हाँ। ब्रंच करेंगे जी सीधा, हम क्या दो दो तीन तीन बार बनाएं, वो सबसे पहले फैलते हैं, सबसे ज्यादा मोटे होते हैं। हाँ, ब्रेकफास्ट का टाइम समझो, आप इतने लंबे समय तक भूखे रहोगे तो आप 3 गुना खाना खा जाओगे। प्रॉपर टाइम पे, इंटरवल्स पे आप अपनी बॉडी में खाना दो, आपको भूख नहीं लगेगी ना, ओवर ईटिंग होगा। ये एक सिंपल, जब बंदे को भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बंदा मोटा होगा। बंदे ने खाना देख लिया, इंटरवल पे प्रॉपर खाना खा लिया, पानी टाइम पे पी लिया, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे चल रहे हो, आप पतले रहोगे। पतले रहोगे, हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैम जैसे कि कई लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई हम पतले हो जाएं, थोड़ा फिट हो जाएं, लेकिन बाहर ब्याह शादी में आना जाना या खाना पीना उनका मतलब छूट नहीं पाता बाहर का, तो उनके लिए है कोई सॉल्यूशन या वो मोटी रहेंगे? सॉल्यूशन है। मैंने अभी कम से कम 5-6 शादियां अटेंड करी हैं। मैं बताऊं, मुझे ट्रैवल की स्वेलिंग हुई थी, जो हुई थी। फूड मैंने ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं लिया। हर शादी में पनीर टिक्का मिलता है, पनीर टिक्का मिलता है, हर शादी में मिलता है। बिल्कुल। पनीर के 2 पीसेस उठाए, ज्यादातर आपने कैप्सिकम, प्याज, टमाटर उठा लिया। हर शादी में स्प्राउट सैलेड लगी होती है, सैलेड्स में आपने वो उठा लिया, खीरा, प्याज, टमाटर ले लिया। आपको क्या जरूरत है मखनी दाल और शाही पनीर में हाथ डाल के बटर नान खाने की, हैं तो आप फिर मोटे हो गए ही ना। उसमें ऑप्शन भी होता है ना, मिस्सी रोटी के ऊपर बड़ी सी चम्मच तक घी रख लेना, मक्खन। ना ये चीज करोगे तो फिर तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर आपको मीठे वाले ऑप्शन में भी घुसना है। चल अरे गुलाब जामुन क्या होता है कि खाने के बाद मीठा तो खा ले, गाजर का हलवा सर्दियों में खा ले, तो ये तो गलत है ना यार, ये तो बिल्कुल गलत है। तो जैसे कि जो मीठा होता है मैम, उसका भी कोई शेड्यूल होता है कि हमें शाम को नहीं खाना है या दिन में खा सकते हैं? देखो मीठा तो जरूरी है, इंसान मीठे के बिना नहीं रह सकता, मैं भी नहीं रह सकती, हाँ जी, है ना, आप भी नहीं रह सकते, कोई भी नहीं रह सकता, ना मीठा ना चाय। ये 2 चीज ऐसी हैं जो हम इंडियन कम्युनिटी नहीं छोड़ सकते। मेरे एनआरआई क्लाइंट वहां पे जाके चाय पीते हैं, कहते चाय के बिना नहीं रहेंगे। चाय पे तो लड़ाइयां देखी मैंने कनाडा में ना, दबा मेरा के। खुद भी है, मैं सोचती हूँ कि बस एक यही चीज है जो नहीं चाय नहीं छूट सकती, क्योंकि वो हमारी अपब्रिंगिंग में डाल दी। हाँ। मम्मी लोग क्या करते, दूध की जगह चाय पिला दे, सुबह चाय पिला दे, अरे थोड़ी सी ठंड लगी, चाय पिला दो, चलो। नहीं फिर मजा भी कितना, सुबह उठे रजाई तो उठ के थोड़े से बाहर निकले, चाय का कप ले रहे हैं, उसका मजा तो मतलब रहता ही है। मैं अपनी डाइट से चाय नहीं हटाती किसी की, क्योंकि चाय हटाने का मतलब है उसको सर दर्द देना, वो सर दर्द से रोएगी बंदा। इससे बेहतर है वो गोली खाएगी सर दर्द की, तू चाय पी ले यार, चाय पी ले, आप चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज का। लेकिन चाय के 4-4 कप नुकसानदार है, बहुत ज्यादा। 1 कप दिन का चाय काफी है, और वो अर्ली मॉर्निंग में ही चाहिए होता है लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, है ना। बात करते हैं मीठे की।
अगर मीठा किसी की डाइट से आप हटा दो, सबसे पहले ना वो मूड स्विंग करेगा, बहुत तगड़ा रोएगा, हाँ, मतलब उसका मन चिड़चिड़ा, मन दुखे। गंदा, बिल्कुल खट्टा मन, मैं कुछ नहीं कर रहा अभी ना। मीठा जाती ना तृप्ति। मीठा ना भूख को कंट्रोल भी कराता है थोड़ा सा, इतना सा मीठा खा लेना अगर बंदा डाइट में है, उसको वीकनेस फील हो रही है, भाई साहब वो बड़ी तगड़ी डाइट पे चल रहा है, उसका मूड स्विंग हो गया, लाउड हो गया, बीवी से लड़ाई हो गई जी, ठीक है, मियाँ बीवी के आपस में, मेरी क्लाइंट है, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, उसकी लड़ाई हो गई, उसने सारी एनर्जी चीखा चिल्लाने पे ही लगा दी, 4-5 बार कुकर भी फेंक दिया। चलो ठीक है, अब मैं उसको बोलती हूँ यार सुन, तेरे घर पे कुछ मीठा पड़ा है? नहीं पड़ा मेरे घर पे मीठा। अच्छा ठीक है, मैंने उसको ब्लिंकिट करके उसके एड्रेस पे भेजा कैडबरी की चॉकलेट, मैंने कहा तू थोड़ी सी खा ले, खा के अच्छा मैम मैं ठीक फील कर रही हूँ, थैंक यू। इट मीन्स उसको एकदम शांत दिलाने में मीठा काम करता है। मीठा डाइट से मत निकालो, बट ये देखो कि मीठा कितनी क्वांटिटी में कहाँ पे लेना है और किस तरीके का मीठा खाना है। अब ये मतलब नहीं है हम कैडबरी खाते चले जाए, लो जी कैडबरी आ जाओ जी, 10-10 पैकेट खाए जा रहे हैं, ना 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 ना। या तो आप जागरी ले सकते हो, या आप तिल के लड्डू बना सकते हो घर पे, गुड़ और तिल के। हाँ, आप कोकोनट खाओ ना, गिरी कितना मीठा होता है उसमें, नेचुरल मीठा है, 1 से 2 डेट्स दिन में नुकसान नहीं देता, डेट्स खाओ, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ पोटेशियम है, अच्छा है, आप खाओ उसको। उसके अलावा हमारे पास मीठे के और कौन कौन से सोर्सेज हैं, हमारे कोकोनट हो गए, हमारे डेट्स हो गए, हमारा जैगरी हो गया, और अगर चाय में लोगों को मीठा चाहिए, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर चल रहे होते हैं, स्टेविया, शुगर फ्री, 10 तरीके के पैकेट्स आ रहे हैं, आप उसको टेस्ट करके देखो, वो चीनी से ज़्यादा मीठे होते हैं। अब कभी ना उठा के उसको टेस्ट करना जी, वो चीनी से ज़्यादा मीठे हैं विद केमिकल। तो चीनी काट दो ना, देसी खांड पे आ जाओ, भूरे पे आ जाओ। भूरा या देसी खांड? भूरा या देसी खांड आ जाओ, कम से कम आप चीनी से तो बच रहे हो जी। चीनी ने नुकसान देना 100%, ठीक है, भूरा और देसी खांड ने नुकसान देना 70%, तो 30% तो आप बच ही रहे हो। बच गए। मैम कुछ लोग बोलते हैं कि वैसे तो हम फिट हैं, बस हमें थोड़ा सा पेट कम करना अपना। देखो पेट कम करना मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है। फीमेल का पेट कम क्यों नहीं होता, सिर्फ टमी रह जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ पीसीओडी, उसके सिस्ट होंगे अच्छे खासे या फाइब्रॉइड्स होंगे, उनका ट्रीटमेंट अलग है ना। मेल्स के साथ क्या है, अल्कोहल जो बहुत ज़्यादा पीते हैं, फिट हैं ठीक है, अल्कोहल खाते होंगे, फ्राइड लेते होंगे, लेट नाइट्स की बहुत ज़्यादा ईटिंग होती होगी उनकी दबा के, तो उनका टमी है। तो सॉल्यूशन ये है कि रात का थोड़ा सा फूड कम करो, अल्कोहल कम करो, जो सोडाज आप पीते हो उसको कम करो। फीमेल का पीसीओडी का ट्रीटमेंट प्रॉपर डिफरेंट होता है, क्योंकि उनका अलग ट्रीटमेंट है। मेरे पास फीमेल है, लगा लो 50 किलो उसका वेट है बेचारी, आप यंग है, वो भी यंग है, 24-25 होता है। तो मैम सुमन मैडम कितने प्यार थे उन बेचारी का। हाँ 50 किलो मतलब वो तो कम ही है बच्ची बेचारी 24-25 साल की है। अब स्ट्रेस उसकी लाइफ में इतना ज्यादा उसने देखा कि उसके सिस्ट है, दोनों ओवरीज में बहुत हैवी सिस्ट है। अब ऐसा नहीं है कि उसको वेट कम करने की जरूरत है, उसको लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की जरूरत है। डेयरी हटाएगी, ग्लूटेन हटाएगी, खाएगी लेकिन हेल्दी ऑप्शंस खाएगी, तो उसके सिस्ट निकल जाएंगे और टमी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। रेगुलर पीरियड्स आएंगे ना 3-4 बार, उसके अच्छे से फ्लो निकलेगा, तो उसका जो बेली है, जो बेली एरिया, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो आपके पास वेट गेनिंग के लिए भी क्लाइंट आते हैं? मैं नहीं लेती वेट गेनिंग के, मेरे बस की नहीं है, ओनली वेट लॉस में, उसमें ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल में रहती हूँ, पूरा दिन मैं 24 घंटे कॉल्स पे रहती हूँ। तो मैम हमने देखा है कि मैरिज के बाद ना लड़कियां काफी हेल्दी हो जाती हैं, हाँ। वो टाइम के साथ उनका वेट बढ़ता चला जाता है, तो इसका मेन रीजन क्या है मैम? खुद पे ध्यान ना देना, खुद पे ध्यान नहीं, वो अपनी नई जैसे शादी हुई, अब शादी एक इंडिया में क्या है, वो शादी हो रही है, 10 रिश्तेदार, इसकी शादी हो रही है, वो पहले ही बचपन से ना सपने सजा देते हैं, वो एक इमेज बिल्ड हो जाती है। शादी के बाद हुआ बना दिया, शादी के बाद आपकी जिंदगी चेंज, आपको इसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना है, ऐसे करना है, वैसे करना, तो वो, और हमारी जो पुरानी, हम अपनी पेरेंट्स को देखते आ रहे हैं, अब मैंने अपनी मम्मी को देखा है, उन्होंने तो पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी जी शादी, तो हमारे माइंडसेट हो जाता है अच्छा जी हमें ये चीजें आगे करनी है, और ये भूल जाते हैं यार हम खुद भी एक इंसान है, हमारी अपनी जिंदगी है, सैक्रिफाइसिंग पे होती है। अच्छा जी सुबह उठना है, हस्बैंड का खाना, इन लॉस का खाना, बच्चों का खाना, इसका खाना, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लेकिन पहले ये भी तो देखो, आपने खाना खाया, आप खाना खाओगे तभी तो 10 को खिलाओगे। लेडीज लोग क्या होती हैं, काम करके खाना सबको खिला के नाश्ता बैठते हैं 11 बजे, तो ये कोई बात थोड़ी ना होती है। शादी हुई, हो गई,
2 से 3 दिन की शादी के फंक्शन, चौथा दिन शादी में एडजस्ट होने में नए घर में, 1 हफ्ता, उसके बाद बैक टू रूटीन। अपने रूटीन अपने रूटीन पे आओ यार, पहले तुम खुद को तो देखो, पहले खुद पे ध्यान दो, तभी दूसरे का तभी ध्यान दूसरे को रखोगे। देखोगे। नहीं तो अगर आप खुद ही लूज करते जा रहे हो खुद को, वो आपको क्या देख के लाए। एक शादी जो होती है, अब एक बात बताओ, जो शादी हो रही है, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, तो दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हुए, जी तभी शादी हो रही है। बाद में बाकी सारे फैक्टर्स आते हैं। अब वो जो मटेरियल घर लेके आ रहा है आदमी, ठीक है, वो मटेरियल चेंज होता चला जा रहा है, वो चेंज ही होता जा रहा है, अब वो सेम मटेरियल नहीं रहा। आप समझो इस बात जी। को। तो वो क्या कहेगा, यार मेरे साथ धोखा हो गया, यार मैंने देखा कुछ और था, अब अरेंज मैरिज है तो और माशाल्लाह, ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया यार, मैं तो क्या लाया था, ये मेरे को बम मिल गया यार, मैं तो फुलझड़ी लाने के चक्कर में था, मेरे को तो बुलेट बम मिल चुका है यार, ये तो गड़बड़ है मेरे साथ। ये दिक्कत वाली बात है। तो लेडीज को हमेशा खुद को पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए। आपका घर गंदा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाना बनाना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे दिख रहे हो, आप अपने आप को कैरी अच्छे से कर रहे हो, आपका मेकअप पूरा टॉप पे है, आपके अंदर प्रॉपर अदाएं हैं, आपका घर चल जाएगा। ये सब चीज़ें हस्बैंड मैनेज कर लेता है। यार मेरी बीवी देखो यार, खाना किचन में पसीने में अच्छी लगेगी, यार ये देखना जरा इतनी सुंदर बीवी है मेरी, वो खुद ही नहीं जान देगा। तो सारी लेडीज ध्यान दो जरा इस बात पे, ध्यान दो Well अपने आप maintain पे, करो अपने आप को। सब अपने आप पे ध्यान दो, पीछे सब हंस रहे हैं, हंसो मत भाई, गौर से समझो बात को। सही है मैम, अगर किसी का वेट 90 kg है और उसे 30 kg कम करना है, तो कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम? अगर वो शिद्दत से डाइट कर रहे हैं, विदाउट सिंगल ट्रैवल, बिना बीमार हुए बीच में, और सारी कुछ उसने प्रायोरिटीज अपनी वेट लॉस पे लगा दी है, गिनती के उसको 50 से 55 दिन लगेंगे, मतलब 2.5 से 3 मतलब महीना। 2 महीने से कम में हो जाएगा? 2.5 से 3 महीना मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाएगा उसका। मतलब इतने में 30 kg कम हो जाएगा? हाँ हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं नंबर ऑफ डेज लिखती हूँ, आराम से हो जाता है, करने वाला बंदा करता है। प्रॉपर डाइट अगर आप फॉलो करोगे तो? हाँ, इजी, मतलब उसमें आप बीमार भी नहीं पड़ रहे, उसमें आपका कोई ट्रैवल भी नहीं है, आपने एक मील भी स्किप नहीं करी, आप आराम से कर लोगे। तो मैम, मेल और फीमेल के वेट लॉस में अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। पहले किसका ज्यादा गिरता है वेट? सबसे पहले वेट गिरता है फीमेल का, फीमेल का गिर जाता है आराम से, मेल का थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि मेल क्या होते हैं वो थोड़े, सॉरी टू से, बट थोड़े से टैंटम ज्यादा होते हैं। ओके यार मैं ऑफिस मतलब 2 दिन करने के बाद वो मतलब तीसरे बहाने दिन होते हैं थोड़ा- कि भाई बहाने अब होते तो हैं। क्या करूं, मैं ऑफिस में हूँ, आज मेरा वर्क प्रेशर बहुत है। आपकी बीवी घर बैठी है, हाँ। उसने ऑफिस भी संभाल लिया है, घर भी संभाल लिया है, बच्चे भी संभाल लिए हैं, पूरा मैनेज कर लिया, उसको भूख नहीं लगी है, वो आपसे लो कार्ब डाइट पे है, आपके फिर भी हाई कार्ब चल रहे हैं। मेरी मीटिंग चल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे से इस खाने में नहीं आ रहा, मुझे और खाना दे दो। तो ऐसी चीज होती है। ऐसी चीज होती है। उनके माइंडसेट ही है कि हम मेल हैं, हम बने काम करने के लिए हैं, और हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, जबकि आज के टाइम में फीमेल एज कंपेयर टू मेल 4 गुना ज्यादा काम करती हैं। वो तो तैयार होके सब कुछ रेडीमेड ले लुआ के ऑफिस पहुंच जाते हैं जी। हाँ, उनको स्ट्रेस ज्यादा होता है घर का, 10 चीजों का, बट अगर वर्किंग वुमेन है ना, तो वो बिजनेस भी संभाल रही है, काम भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, इन लॉज भी संभाल रही है, अपनी खुद की पीछे पूरी फैमिली भी संभाल रही है, जी स्टिल वो सब कुछ मैनेज कर रही है। सो मोदी जी का नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी तो पढ़ाओ, बेटियां ही बेटी बढ़ रही हैं आज के टाइम में, बेटियां ही चल रही हैं। तो ये जितने भी लड़के कहाँ हो भाई, ध्यान दो, पीछे ना रहना। मैम, वेट लॉस में ज्यादा टाइम लगता है या वेट गेन में? वेट गेन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वेट लॉस में थोड़ा ज्यादा। टाइम लगता और है। मेहनत? मेहनत बहुत है। Weight देखो loss मैं में? बताती हूँ, वेट लॉस ना सारा माइंड गेम है, इसमें मेहनत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड गेम। आपने अपने माइंड को ना बस एक बार पक्का करना है, यार मेरे को नहीं खाना, बस। जिस दिन आप ये पक्के हो गए ना, यार मेरे को नहीं खाना, मैं तो नहीं लगाऊंगी हाथ, जिसने जो करना है जाके कर ले, तब आपका वेट लॉस चालू हो जाता है। बॉडी खुद रिस्पॉन्स देती है, आपके हार्मोन्स इस तरीके से सेट हो चुके हैं कि अब मेरे को वेट शेड करना ही करना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा बिस्किट या कुकी जो होता है ना, वो आपका पूरे हार्मोन्स दोबारा से हिला देता है, अरे ये तो अभी चीटिंग करी, अभी ये फिर खा लेगी। तो जो लोग ये बहाना मारते हैं ना, अरे ये थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता, नहीं। बहुत फर्क पड़ता है बहुत फर्क पड़ता है। पूरी डाइट पे आपकी में। तो मैम जैसे कि हम वेट कम कर रहे हैं, तो हमें जब ज्यादा ध्यान रखना है, वेट कम होने के बाद फिर हमें एक शेड्यूल बना के रखना है बस। मेंटेनेंस बहुत बड़ी चीज है। अच्छा,
वेट लॉस हो गया, जी। 30 किलो आपने निकाल लिया बॉडी से, हो गया। अब 30 किलो के बाद काफी लोग सोचते हैं मैं राजा, फिर वो शुरू कर देते हैं फिर वो खाना। कहते हैं अरे इससे क्या होगा मेरा, मैं रात का स्किप कर दूंगा, फिर वो जंक पे उतरते हैं धीरे 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 धीरे। और कुछ लोगों की सबसे बड़ी लापरवाही क्या होती है, वेट ही नहीं चेक करते। हर किसी को अपना वेट डेली चेक करना चाहिए, डेली। अगर आप डेली चेक करोगे आपके पास रेड लाइट मिलती रहेगी, अच्छा 1 सारा किलो मिलता बढ़ गया, 2 किलो बढ़ गया, 2.5 किलो बढ़ गया। अगर आप वेट चेक कर ही 1 महीने बाद रहे हो तो जो है 7 किलो बढ़ गया। डेली वेट चेक करोगे, चिंता तभी कम होता है weight। हाँ, अगर आप चिंता हो जाएगी वेट बढ़ रहा, भाई वेट बढ़ रहा है, तो भी 2% तो असर पड़ ही जाएगा, बढ़ ही जाएगा, बंदा कम खाएगा। कम खाएगा। वो एक साथ देखेगा ना, अरे यार 8 किलो बढ़ गया, अरे मुझसे नहीं हो रहा, फिर हमने कहा अब वो तो छोड़ ही देता बढ़ता है तो बढ़ने दो, अब फिर अब surrender क्या कर कर दो। सकते हैं, 8 किलो तो बढ़ ही गया, एक ही बारी डाइटिशियन को ज्वाइन कर लेंगे जी, वो एक ही बारी 15 किलो कम करा देगा, तो थोड़ा खा लेते हैं। खा लेते हैं। हाँ ये तो होता है कि भाई अब मैं अगले महीने तक वेट कम करूंगा, अब 1 महीना तो दबा के अपने चलने दो। मुझे लगता है अगला महीना कभी आता ही नहीं। वो ना आता ना, क्योंकि कल किसी का ना आया। हाँ, कल किसी का कल किसी का नहीं है। आपके पास ऐसे भी क्लाइंट आते होंगे जो बोलते होंगे मैम प्लीज बाहर का खाना तो नहीं छोड़ा जाएगा, देखो थोड़ा सा कुछ और बताओ, हाँ, बहुत इजी वे बताओ कुछ। देखो मैं वैसे बड़ी जॉली पर्सन हूँ, मैं बड़े मस्ती मजाक करती रहती हूँ, बड़ी मूडी हूँ, मैं बड़ा सबके साथ बड़ा सपोर्ट करती हूँ अच्छा खासा। मेरे घर पे क्लाइंट्स आते भी हैं, मैं उनके घर जाती भी हूँ। बट जहाँ बात आती है स्ट्रिक्टनेस की एंड डाइट की, अगर कोई मेरे से ये बात करता है, पहले तो मैं इतनी वायरल हो चुकी हूँ, फेमस हो गई, बड़ी रूड और स्ट्रिक्ट है टूवर्ड्स क्लाइंट, है ना, तो ये मेरे लिए एक सिंपल चीज बोली जाती है, मैं सीधा कहती हूँ भाई फोन काट, मैं अपनी टीम को उसके पैसे वापस कर, बैच से बाहर कर। ये मेरा टाइम खराब करने वाला बंदा है, मैं नहीं बात कर सकती इस, हाँ, क्योंकि बाहर का खाना तो आप खा ही रहे हो, हाँ आपका लूज हुआ, आप मोटे हो ही पड़े हो। जी। अब ना आपको सबवे बचा सकता है, ना स्टारबक्स की डेयरी फ्री कॉफी बचा सकती है, टू बी ऑनेस्ट। आजकल चल रहा है ना हेल्दी मील, हाँ, healthy ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड कबाब, जीरो ऑयल, ये नहीं चलेगा, आपको घर पे बनाना ही पड़ेगा। मतलब पहले खुद करना पड़ेगा जब है, हाँ ये तो क्योंकि है। आप तो मतलब आपने डाइट दे दी, पूरा टाइम दिया, सलाह दी उन्हें, हाँ। लेकिन फॉलो करना उनका काम है। अगर फॉलो करना ही उसका काम है। एक मेरी क्लाइंट है, मुझे अच्छे से याद है, मैं बहुत शाउट कर गई थी उन पे, उन्होंने मेरे से बोला कि मैम मेरा वेट कम होगा, मैंने कहा हाँ होगा, फोन कर ले शाम को, मैम आई एम डाइसी, मेरा वेट कम होगा। मैंने फिर उसको गाइड किया, यार मेरी बात सुन, तुम्हारा वेट कम होगा। देन नेक्स्ट डे अगेन कॉल, फिर उसके बाद फिर कॉल, चौथे कॉल पे मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुन तू जाके बाहर का खाओ, है ना, आपका वेट कम नहीं होगा, मैं यहाँ पे फुद्दू बनाती हूँ। मैंने कहा बाहर निकलो, बिल्कुल क्लियर वर्ड्स, क्योंकि नहीं है उसको, बस ये है मेरे से बात करते रहो। अगर किसी को मुझसे बात करने से आधा किलो कम होता है तो भाई आ जाओ, पूरे दिन बात करो, वेइंग मशीन लेके खड़े रहो, देखो कितने ग्राम्स गए हैं। बंदे को खाना बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तभी वजन कम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो घर का खाना, घर का खाना, घर का खाना सबसे पहली चीज है, घर का खाना, और कुकिंग आना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर ये सोचे कि बाहर तो मतलब हल्का हल्का खाना मंगा के खा लेते हैं तो कम होगा, ऐसा कुछ ना। खुद करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है इंसान, किसी और पे डिपेंड ना हो कि वो हमें बना के दे दे। कोई नहीं बना के देता। एक दिन दे देंगे, 2 दिन बना के दे देंगे, हाँ आपको खुद बनाना जब तक पड़ता आपको खुद नहीं आएगा तब तक। क्योंकि अपनी काम नहीं बनेगा। अपनी डाइट पे तो खुद काम करना ही पड़ेगा, हाँ, तभी रिजल्ट है, मिलेगा। तभी रिजल्ट मिलेगा। मैम हेल्दी मैरिज का कुछ मंत्र बताइए। ओके, हेल्दी मैरिज मंत्र, देखो मैंने 7-8 साल से काम किया है लेडीज के साथ, हर तरीके की फीमेल को मैंने डील करा है, उनके पर्सनल इश्यूज सुने हैं, समझे हैं। अपनी मदर इन लॉ को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लो, हेल्दी मैरिज लाइफ, क्योंकि आपके हस्बैंड के साथ आपका प्यार 6 महीने, साल, 2-3 साल का है। आपकी मदर इन लॉ का आपके हस्बैंड के साथ प्यार है 30 साल का, बढ़िया 30 साल, 25, 28, जो भी उनकी एज है। तो आपका प्यार कहीं स्टैंड ही नहीं करता, सीधी बात है। 90% क्लैशेस होते हैं मदर इन लॉ के साथ। अगर आप उनको ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, आप उनके आगे सरेंडर कर दो, आपका हस्बैंड आपके आगे सरेंडर कर देगा। जहाँ पे वो खींचातानी होती है ना कि यार ये मेरा हस्बैंड है, तुम मेरी नहीं सुन रहे, वो कहते जी मेरा बेटा। आप एक सेक्रीफाइस समझो ना एक मदर का, एक मदर ने अपने बच्चे को पाला पोसा, संस्कार दिया, 25-30 साल उसको संभाले रखा, अब वो कितनी कीमती अपनी सब कुछ आपको दे रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, आपके घर के अंदर अगर कोई न्यू पर्सन आए, आप उसको कितने टाइम तक झेलोगे? 4 दिन, 5 दिन। हाँ, अब वो आपको अपने घर में घुसने दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, वो अपना बेटा आपके साथ शेयर करने के लिए ओके, दूसरी चीज। तीसरा, आप अब उनसे कहो जी अब तू इधर ही हो जाए यार,
हाँ मतलब वो खींच ले भैया, तू इधर ही मेरे पीछे ही आ जा, तो ये तो बिल्कुल उनके साथ गलत हो गया ना। गलत हो ये बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, लाउड हो जाती है, हमारे मदर इन लॉ ने हमारे साथ ये करा, हमारे इन लॉज ऐसे हैं वैसे हैं। आप खुद पहले अपने आप को देखो, आप ठीक हो? आपने उनके लिए क्या किया? आपने कैसे उनके साथ किया? आप बाहर मार्केट में कितना गलत स्प्रेड कर रहे हो, जी। है ना? तो अब सबसे पहला जो हेल्दी मैरिज का मंत्र है, 90% डिवोर्स केसेस रुक जाने हैं। आप अगर अपनी मदर इन लॉ को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लो, आप उनके साथ डेट पे जाओ, उनके साथ घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज काटो ना उनके साथ। एक बंदा चाहिए हर किसी को, आप हस्बैंड के साथ हमेशा नहीं घूम सकते, तो एक पर्सन कौन होगा? आप अपनी मदर इन लॉ को पकड़ लो। आपको उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। आप अपनी चीजें रिक्वेस्ट करके घुसा सकते हो, बट आप कहो जी आप सारी चीजें जी आ जाओ जी मेरे हिसाब से होगी, ऐसा कहीं नहीं होता। तो हेल्दी मैरिज के लिए आपको बिचिंग करनी है अपने हस्बैंड की, अपनी मदर इन लॉ के साथ करो। हाँ। बैठ के करो, दोनों को अच्छे से करेंगी और मजा आना है, क्योंकि वो भी दुखी होंगी कहीं ना कहीं, मजा आएगा अच्छे से। बट आप उनके तरफ जब एंटी हो जाती है ना चीजें, तो घर खराब होने ही होने। किसी की पड़ोस में लड़ाई हो रही है कि वो बोल रही है कि भाई तू मेरे से ज्यादा प्यार करता है या अपनी माँ है, या मेरे से ज्यादा प्यार करता है अपने बाप है, तो उस चीज की तुलना कभी हो ना सकती। कभी भी नहीं। आदमी फंसता है ना, आदमी, हाँ आदमी फंस जाता है, आदमी फंस जाएगा ना बेचारा, वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? एंड में आप उसको लेके सेपरेट हाउस में भी शिफ्ट हो जाते हो, जी। ठीक है, वो फिर भी अपनी मदर को मिस करेगा ना। सबसे ज्यादा यहाँ पे कल्पिट कौन है? फीमेल ही तो है। मेल की क्या गलती और उनकी मम्मा पापा की क्या नहीं, गलती? फिर उनके पास ये भी तो जवाब होता है कि भाई मैं भी तो अपनी माँ बाप को छोड़ के आई यहाँ पे। वो तो एक है ही, आपको जाना ही है, वो आपका घर नहीं है। हाँ। वो तो एक रूल बना हुआ है ना प्रॉपरली पीछे से ही, वो तो आपका है ही। आपको बाहर जाना ही है, आप अपने माँ बाप को अपना घर छोड़ के, वो घर आपका था ही नहीं। आप अपना घर बनाओ ना, हाँ, बनाओ अपना, कमाओ बढ़िया। क्योंकि जो लड़का होता है वो भी तो कहीं ना कहीं मेहनत करके कमाता है, फिर उसी हाँ, घर को चलाता है जहाँ उसी उसने घर, जन्म लिया। बिल्कुल। अब कोई लड़की होगी तो उसने भी जैसे जन्म लिया, एक नए घर को एक्सेप्ट किया, नए परिवार को एक्सेप्ट किया, और फिर उसको वो भी चला रही है। बिल्कुल, वो चला रही तो जो फीमेल बोलती है ना अब ये मेरा घर है, वो आपका घर नहीं है। आप खुद कमाओ, खुद अपना घर बनाओ, तो आप उसको बोलोगे यार ये मेरा घर है, है, मेरा घर है। हाँ, ऐसे आप किसी पे हक नहीं जता सकते। हम लोगों ने क्या किया, बीच में बहुत सारे चीजें आई थी कि यार फीमेल दिस, फीमेल की पावर इतनी होनी चाहिए, फीमेल के राइट्स इतने होने चाहिए, वुमेन पावर होनी चाहिए। आप इन लॉज के प्रति 10 चीजें बोल रहे हो, आप आदमियों के प्रति 10 चीजें बोल रहे हो, बट आप एक चीज देखो, आपको किसी से कुछ चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए और प्यार भी चाहिए, आपको अपने हक भी चाहिए, पहले आपको सब कुछ देना पड़ेगा। आप दो और तो फिर ठीक है। मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं भाई, बहुत अच्छे। और मैम जिनकी मदर इन लॉ नहीं हो, वो लाइक मी है ही नहीं आपके यहाँ, बड़े वो वाली लाइफ है, मतलब कि कहते हैं ना आप मजे ही नहीं करते होगे। हाँ, मैं मिस करती हूँ उस चीज को, सच बताऊँ तो मैं। मजे ही नहीं करते होगे। हम तो बोर होते हैं, हम तो कहते हैं मम्मा चलो यार बाहर डेट पे चलते हैं, चलो चलो चलो। हाँ, दोनों मिलके चले अरे हम तो बहुत मस्ती करते हैं, हमारे तो बहुत अलग है, हम तो बहुत मस्ती करते हैं, टच वुड। फिर मैं भी तो बिचिंग करती ना इनकी। हाँ, बहुत जरूरी है ये चीज, ये चीजें बहुत जरूरी है। ये चीज़ तो बहुत जरूरी सोशल है। मीडिया पे कर दिया कर। कंट्रोवर्सी कर दे मेरे साथ, तो वैसे। अब मैं वहीं क्या करूंगी, बिल्कुल। अब इंस्टाग्राम पे क्या करूंगी मैं। हाँ बिल्कुल, करना भी चाहिए, करनी ही चाहिए। देखा, करनी चाहिए। सुनो, वो इंस्टाग्राम की बात कर रही है, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा मुझे तो। आप और फेमस हो जाओगे ना। ऐसी फेम ना चाहिए मुझे। आजकल लोगों को ऐसा ही, आजकल फेम चाहिए लोगों को बस, हाँ। चाहे वो कहीं से भी कहीं मिल से रहा भी हो। मिले, ये बात है। लेकिन मुझे फेम के साथ प्यार चाहिए आप सबका, और ऐसे फेम का मैं कुछ ना करूँ भाई, मेरी फैमिली मेरे साथ बस बस तो एकदम। मैम नू समझ रही कितना डर के रह रहा है ना, सच्चाई है मैम। डरना चाहिए, डरना आपको चाहिए। डरना चाहिए, डरना चाहिए, सच में। जहाँ मैं कह रहा हूँ रिश्ते को संभाल के रखना चाहिए, बेशक डर के संभालो या कैसे संभालो, संभाल चाहे के डर रखना का नाम दो या कैसे। चाहिए। डर का नाम दो, प्यार दोनों का एक नाम दो। दूसरे को अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं प्रॉपर, दोनों एक दूसरे के करियर को समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को एक सेपरेट टाइम भी दे रहे जी। हैं, तो रिलेशनशिप चल जाते हैं अच्छे। अगर आप दोनों एक दूसरे को पिन पॉइंट करते रहोगे तो दिक्कत हो। तो दिक्कत आनी आनी है। आप एक दूसरे को प्रॉपर स्पेस दो, ट्रस्ट रखो, बिलीव रखो, रिस्पेक्ट दो, तो चीजें हैं। काफी मैं फीमेल्स देखती हूँ अपने हस्बैंड को बोलती है, ओए इधर आ, अरे तू ये करके दे, सुन तू पागल हो गया है क्या? ये ट्रीटमेंट नहीं है हस्बैंड्स के साथ। नहीं, वो भी तो डिपेंड करता है कि आप अकेले में कह रहे हो या 4 बंदों के सामने। हाँ, मैंने देखा 4 बंदों के सामने कहते हैं, अकेले में तो चलो कुछ भी चल जाता है। मैंने बहुत सारे नोटिस करे, ये बहुत रॉन्ग है।
हस्बैंड वो मतलब कई ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मेरी चल रही है कि मेरी चल रही है, हाँ, हाँ वो- मेरी चल वो रही है, गलत कूल है, हम कूल हाँ, वो हैं। इन शॉर्ट अगर आप 4 बंदों के बीच में ये बोल रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। हाँ वो कूल ना, वो बदतमीज दिख रही है। हाँ वो बदतमीजी दिखती है, ये चीज है, ये बदतमीजी दिखती है, ये कूलनेस नहीं दिखती। ये भी तो है कि आजकल जैसे कोई हस्बैंड अपनी बीवी की सारी बात मान रहा है तो उसको बोल देते हैं जोरू का गुलाम है। तो ये भी बोल देखा दिया जाए जाता इसको आप एज अ कॉम्प्लीमेंट लो, इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए। अगर वो ये चीज आप नोटिस करो ना, अगर हस्बैंड वाइफ की सारी चीजें मान रहा है, इसमें ये भी देखा जाता है मेरी नजरिए से, वाइफ ने बहुत सारी चीजें ऐसे करी हैं जो जिससे वो हस्बैंड मान ऐसा रहा है, हो हाँ। गए हैं, हस्बैंड ऐसे हो गए हैं। तो मैम ने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं शादी के बारे में कि कैसे रहना चाहिए, अपने आप को कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो मैम अब हम आपके मैरिज स्टेटस के बारे में जानना चाहते हैं। अभी मेरी कोर्ट मैरिज हुई है 2 महीने पहले। जी। रोका मेरा हो गया था लास्ट ईयर, ओके, एंड एक बहुत अच्छा वो सरप्राइज है वाया गॉड, एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत And मुबारक हो। बहुत बहुत थैंक यू। वो जब सिचुएशन आती है ना गिव अप की कि यार अब गिव अप कर दो लाइफ में मैरिज वाले स्टेटस से, तब एकदम भगवान जी आते कि नहीं 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 रुको, तुम्हारे लिए बना है। तो ये मेरे साथ एक चीज हुई है यहाँ पर ना, सो आई एम ब्लेस्ड। एंड शादी जो हमारी रिचुअल वाली शादी होती है वो दिस ईयर एंड तक हमारा प्लान है जी। आपने काफी टाइम लिया बीच में ये जो फर्स्ट 5-6 मैरिज साल के बाद। हाँ मैंने गुड अपने 7-8 इयर्स लिए हैं सेटल होने के लिए, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि एज अ फीमेल सबसे पहले आप अपनी वैल्यू बनाओ, आप हाँ। सबसे पहले अपने खुद को सिक्योर करो, आप आप अपनी कुछ हो। आप कुछ हो, आप अपने एसेट्स बनाओ, आप अपनी प्रॉपर्टीज बनाओ, अपने बैक अपनी सॉलिड करो, स्ट्रॉन्ग करो, और उसके बाद जाके आप देखो। जेन्युइन जो एज है शादी की आज के टाइम में 30 to 35 ही है। सो आई एम 34, सो मुझे लगता है ये मेरा राइट टाइम है अपना ओके। चीज होगा, इसलिए मैंने गुड अपना 7-8 इयर्स लिए, अच्छे टाइम लिया मैंने। जो आपने पहली मैरिज में जो गलतियां हुई हाँ वो उनसे यहाँ पे सीखा आपने, हाँ, बहुत मैंने कुछ। बहुत सीखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपनी फर्स्ट उससे भी सीखा है, मैंने लोगों की बातें सुन सुन के भी बहुत सीखा है, मैंने लोगों के बिहेवियर से भी बहुत सीखा है। जैसे मेरे घर पे भी मैंने मैटरनल फैमिली से, वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो क्या होता है, पैसा ना बोलता है, पैसा बात करता है, मुझे ऐसा लगता है। जी। ये सच है। ये बात पैसा सिंपल सी बोलता है, है। पैसा बोलता है, पैसा बात करता है। अब एक सुंदर सी लड़की खड़ी कर दूं, बहुत सुंदर है, लंबी एकदम पतली, वेल मेंटेन, लेकिन उसके पिताश्री के पास पैसा है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पापा जी कमा रहे हैं, वो लड़की सिर्फ वो डॉल बनी हुई है, बारबी डॉल बस। है ना, वो पापा की परी टाइप ऑफ। तो उसको कोई अपने घर लेके जाएगा, सो वो तो पीछे से लेता ही रहेगा, हाँ मतलब पापा उसी जी पे आप डिपेंड- दे दो, हाँ है ना। बट अगर कोई पर्सन एज अ फीमेल इंडिपेंडेंट है, वो उसका खुद का है, जी। वो उसने खुद बनाया है, खुद खड़ी हुई है, खुद किया है, सब कुछ उसके पास खुद से है, तो उस लड़की की वैल्यू बहुत अलग है एज कम्पेयर टू पापा परी वाली। तो जिनके पेरेंट्स के पास भी पैसा है ना, बट मैं उनको भी बोलूंगी यार लड़कियों को अपना करियर खुद बनाओ, आप अपने एक अलग ऑरे से चलो। पापा परी वाली प्रिंसेस वाले जो एक वो टैग है उसको छोड़ दो। हाँ मतलब पापा लड़कियों तो बात है कि पापा की परी बन के मत रहो भाई, अपना स्टैंड लो, अपने कदमों पे खड़े होके दिखाओ, खड़े होके हाँ, दिखाओ, तो इज्जत रहेगी हर जगह। तो इज्जत रहेगी हर जगह। आप डिपेंड मत हो किसी पे भी ना, किसी पे भी डिपेंड जैसे मत हो जाता ना शादी से पहले तो पेरेंट्स पे, और हाँ। सोचते हैं कि बाद में हस्बैंड कमाएगा ये तो मेरा हमें क्यों फर्स्ट करना? में था, ये मेरा फर्स्ट कि टाइम में था। अपना आप हस्बैंड देखेगा अपने आप कर ले आए, मैं तो बस पलने के लिए आई हूँ, मुझे पालो। मेरा माइंडसेट ये था, बट ये टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है आज के टाइम के हिसाब से। तो ये कि अपने कदमों पे चलना चाहिए, चलना इंसान चाहिए, को। चाहे आप 20,000 कमाओ यार, 25 कमाओ, आप अपने खर्चे खुद से निकालो। चाहे हस्बैंड कितना भी आपको प्यार करे, कितना भी आपको अब क्या है, मेरी मैरिड लाइफ ऐसी है कि मेरे को पॉकेट मनी मिलती है, अच्छा जी। ये पकड़ तू खर्चा, जी। मैं कहती यार मुझे क्यों चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। हाँ, मैं जब खुद से कर मैं रही खुद हूँ। से कर रही हूँ, बट नहीं, ये पॉकेट मनी आपकी मंथली है, तो मैंने कहा यार मेरे को चाहिए ही नहीं, चाहिए ना। हमको नहीं चाहिए। एक तो चीज इस है, काबिल बनो कि कोई पॉकेट मनी दे तो ये बोले कि हम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और कर उसमें बहुत मजा भी है मना हाँ, करने हाँ, में उसमें कि बहुत कोई मजा है, दिक्कत ना। कोई दिक्कत नहीं, अपने आप कर लेंगे। अपने पैसे खर्च करने का ना एक अलग ही मजा होता है। अलग होता है, और आपकी इज्जत अलग से बनती चली जाती है इस चीज में। जी, बहुत बढ़िया। आपको डिवोर्स के बाद लगा था कि मुझे अब शादी करनी ही नहीं है? हाँ हाँ, मैं आई गेस मैं बताती हूँ, मेरे साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट हुआ था कि मैं 2021 तक मेरा था कि मैंने नहीं करनी,
फिर अब मेरे छोटा सा मेरा फ्रेंड सर्कल है, 4-5 लड़कियां बचपन की स्कूल की फ्रेंड्स हैं, सबकी शादियां हो रही थी, तो सब मेरे से इमोशनली तो हम सब एक दूसरे अटैच है, क्योंकि हम छोटा सा सर्कल है, बचपन से हमने इतने से सारा कुछ इकट्ठा किया। तो मैंने सबको प्रॉमिस किया था, अच्छा देखो मैं 1 साल खुद को दूंगी, अगर मेरे को सेटल हुई मैं कहीं पे मेरी बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो भैया मैं चाइल्ड अडॉप्शन पे जा रही हूँ, गर्ल चाइल्ड पे। और मैंने फॉर्म वॉर्म निकाले, तो मैंने कहा यार इनको बोल देते हैं, देखा जाएगा। एक कोइंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अगस्त 2022 में एक पार्टी पे गई थी, जहाँ पे मुझे चिराग मिले, मेरे हस्बैंड। सो मैं उनसे मिली, हम दोनों आपस में जस्ट रैंडम छोटी सी बात हुई, एंड देन हमारे मीडिएटर्स बहुत अच्छे हैं बीच में, जो इन्होंने मेरी हिस्ट्री पूरी जानते हैं। सो रैंडमली बात चली, हम दोनों एक ही जिम में जाते थे। सो अचानक से बात चली, बात 15 दिन में कब पक्की हुई, और मुझे भी नहीं पता चला कि कैसे कैसे राउंड हो गई चीज़ें एंड डन हो गई। बट टच वुड, बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरी लाइफ में, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरा पूरा था कि मैं जुलाई 24 तक देखूंगी, अगर हुआ ठीक है, नहीं तो मेरा बर्थडे है 21 जुलाई को, मैं भाई चाइल्ड अडॉप्शन पे जा रही हूँ। और मैंने इसकी अपनी टीम को बोल के सारे पेपर रेडी करा रखे थे, फॉर्म फिल करने से लेके सब कुछ मैंने 2021 में जुलाई के आसपास कर दिए थे डॉक्यूमेंटेशन। वो है, मिलना बहुत मुश्किल है, आपके सोर्सेज बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बट लकीली अब हो गया। मतलब भगवान अच्छा लिखता है सबकी किस्मत में। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने किसी के पैसे नहीं खाए हैं, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आपके साथ कुदरत गलत होने ही नहीं देगी। नहीं होने आप कितने भी गलत स्टेप उठा लो, वो आपको खुद आके बचाती है कुदरत, अगर आपके कर्मा बहुत अच्छे। कर्मा डिपेंड करता है, कर्मा ही सब कुछ डिपेंड करता है, आप मन में भी मत लाओ। बहुत सारी और बहुत अच्छी अच्छी बात सुनने को मिली मैम, तो यार बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और आपको सीखने को मिला। तो अभी चलने का टाइम आ गया, तो चलते चलते मैम कोई एक प्यारा सा मैसेज जो आप देना चाहते हो। हाँ, मैं यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, जितनी भी फीमेल्स मुझे देखती हैं या फॉलो करती हैं, उनके लिए 2 चीज़, आप बने सुंदर दिखने के लिए हो, अपने आप पे ध्यान दो, सबकी करो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आनी ही आनी है, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप पे ध्यान दो, अपने फिगर पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, आप बाकी सब चीज़ें कर लोगे। एंड स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना किसी भी बात का, सिर्फ इतना ही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी। तो मैम ने बहुत अच्छा बहुत प्यारा मैसेज दिया है कि सबसे पहले आप अपने आप पे ध्यान रखो, तभी आप किसी दूसरे का ध्यान रख पाओगे। तो चलते चलते मैम आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो जो Suman_sunshine। तो मैम को जाके फॉलो कर लो, और इनका है रानी चहल 18 और मेरा है फरीदाबाद रॉकर्स, तो तीनों को फॉलो कर लो। और इसी के साथ चलते हैं, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।